टेंशन नहीं है सर, ये जो हम 2-2 घंटा योगा कर रहे हैं ना सर, उसका अच्छा अच्छा वाला जो मैं कहूँगा फल है जो, तो मेरे आपको बॉडी में एनर्जी, मजा आ जाता है, बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है बहुत। हाँ हाँ, वो तो अब घर वाले भी कह रहे हैं कि बस करो अब। मजा आपको क्या रहा होगा कि आपके जो पुराने कपड़े हैं ना, वो सब आपको ऐसा फिट आते होंगे मस्त। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो सबसे बड़ा गेन होता है, जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बेनिफिट बहुत जबरदस्त पिक देता है, बूस्ट देता है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुरप्रीत से बातों में तो पूरा दिन भी निकल सकता है। नमस्कार सर। इसे कहते हैं नमस्ते मनोज। 1 मिनट ऑलरेडी हमारा निकल चुका है। शैली जल्दी रेडी हो जाइए और आप सीधा प्लान से शुरुआत करेंगे। मैडम प्लान। गुड मॉर्निंग जया मैडम, गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत अभी प्लान कर रहे हैं और सीधा गुरप्रीत के पास जाएंगे आज प्लान देखने के लिए। 2.5 मिनट का टारगेट और हम लोगों का समय शुरू होता है। अब करिए प्लान। विवेक भाई वेल डन। गुप्ता जी वेरी गुड। सामने की ओर निगाह रखेंगे सभी। ढाई मिनट का टारगेट है भाई, करते रहिएगा बिंदास। वेल डन। क्या बात है निधि, आ जाओ। आइए निधि आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। पोजीशन प्लैंक। वेरी गुड। 1 मिनट हो चुका है। वेल डन। आजकल तो निरूपा ने कत्लेआम मचाया हुआ है। करते रहो। 1.5 मिनट हो गया है। 1 मिनट का टारगेट और ले रहे हैं फालतू। वेरी गुड कुछ साहब। नाइन, 8, वेरी गुड विवेक भाई। 7, 6, 5। शरीर वेल डन करते रहो। 4, आइए जल्दी आइए शिवानी, नमस्ते। 3, 2, 1, रिलैक्स। विवेक भाई आपने तो कमाल कर दिया। शिवांशु क्या हीरा पकड़ के लेके आए हो, क्या बात है शिवांशु। सर आपकी काउंटिंग 5 की बाद इतनी स्लो क्यों हो जाती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। ये सब मन का खेल है। एक बार काउंटडाउन शुरू हो जाए ना तो ऐसा लगता है बस अब दिल्ली दूर नहीं। वो एक अलग बात है, दिल्ली को देखना शुरू कर दिया राजस्थान से ही। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइएगा। इसके बाद अब हम लोग 1 हैंड जो प्लैंक लेंगे उसमें आप 1 लेग रेज करेंगे ऊपर और कोशिश करेंगे कि उस पोस्चर को आप होल्ड करें। टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन आपको स्टार पोज जैसे स्टार शेप काइंड ऑफ नजर आएगा, तो वो आपको प्रयास करना होगा। अगले 20 सेकेंड्स के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। अपनी पोजीशन लेके बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। शैली कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं सर, जितना होता है मैं कर लेती हूँ।
कमाल है। लेकिन है शैली तो थोड़ा डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होता है शैली, जब हमारे कोई सुबह मॉर्निंग बैच में रेगुलर आने लगता है 3 दिन। बहुत बहुत बढ़िया। खैर आइएगा, वन हैंड प्लैंक ले रहे हैं और कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप उसको एक लेग पे लें। तो यानी पोजीशन आपकी ये है, कोशिश करिए। वेरी गुड। 2 से 3 बार आप ऐसा ट्राई करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया दीपशिका, वेरी गुड। वेल डन। बहुत बहुत सुंदर। एक एक बार पहले करके रुकिएगा। अब अपने ही टो को पकड़ के अब ऊपर लेके जाएंगे, यानी पोजीशन अब ये रहने वाली है। ऐसे पकड़िएगा और ये लेग आपको सीधी करनी है। करते रहो ऋषभ। ऋषभ इतना लेट, ऋषभ दिस इज नॉट डन। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद रहती है ऋषभ कि आप लेट नहीं होगे। कुछ लोगों से तो मैंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। अंजल ठीक कर रही हो, वेरी गुड। एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं, निधि थोड़ा थोड़ा ट्राई करना। जो लोग बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं और उन्हें अपना टो पकड़ना है, वो दीवार के साथ लग जाएंगे। बिल्कुल दीवार के साथ बिल्कुल बॉडी लगा लीजिएगा, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू मेंटेन योर बैलेंस। और फिर ये पकड़िए, वेल डन। बहुत ही अच्छा प्रयास। एक बार फिर करते क्यों नहीं हो मनोज? थोड़ा थोड़ा किया करो। बस 2 बार, 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद रिलैक्स। साकेत, साकेत ये तो कर सकते हैं हम। कौन सो रहा है? क्या क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात। ये थोड़ा इशारे कम समझता हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेम, जल्दी पोजीशन ले लीजिए, एक बार प्लान कर डालिएगा। हाँ बोलिए। बैलेंस नहीं बन रहा और दीवार खाली नहीं है। दीवार खाली नहीं है। ऑलराइट, चलेगा। आप रिवर्स प्लैंक हम लोग देंगे, उसमें एक एक लेग उठाइएगा। दोनों लेग एक साथ ना रखकर आपको एक एक लेग को उठाना है। तो पोजीशन आपकी ये रहने वाली है।
पहले आपने ये पोजीशन ली, बिल्कुल गर्दन को ड्रॉप किया, फिर गर्दन सीधी और फिर ये वेल डन। लेग सीधे रखनी है विवेक भाई। वेल डन। चलेगा चलेगा, वेरी गुड। साकेत कर लो। इसी में तो सहारे की भी आवश्यकता नहीं है। जोर लगाइए, जोर, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा प्रयास। वेल डन। चलिए, वेरी गुड, करो करो। सुमेर कर डालिए, वेल डन, करिए करिए। लेग ऊपर उठाइए, एक। सुमेर लेग उठा लिया, एक। उठाते ही नहीं हो। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, चलेगा। एनीवेज, रिलैक्स हो जाइए। आगे की यात्रा। सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। 4 मिनट पूरे फॉरवर्ड बेंडिंग को देंगे। पूरा बॉडी वेट आपका लेग्स पे रहेगा। जिनको बैक पेन है वो सीधा ताड़ासन लेंगे और जया मैडम हमें करके दिखाएंगी फॉरवर्ड बेंडिंग करनी कैसे है। करिए जया मैडम। जबरदस्त फॉरवर्ड बेंडिंग का प्रदर्शन जया मैडम के द्वारा इस तरह से शुरू कर देंगे। विवेक भाई जल्दी करो। धीरे धीरे करेंगे। अंजलि महाकाल, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद आती हो अंजलि महाकाल। अब आप वेरी रेगुलर नाउ। करते रहिए, रुके मत। प्रेमा ज्योति एब्सेंट है। ओके। पुश करिए घुटने सीधे रखते हुए। वेरी गुड निशांत। ऋषभ, वेल डन। धीरे धीरे क्या पड़ेगा ये ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। शिवांशु करो। शिवांशु फिसल जाओगे, ऐसे तो फिसल जाओगे। नेक की जरूरत है आपको। यस सर, जरूरत है। मैं फिसल सकते हो आप बहुत बुरी तरह। हाँ सर, फिसलन हो रही है इसलिए फिसल रहा हूँ। यू नीड मैट। हाँ जी सर, लेता हूँ आज। निधि गर्दन सामने की ओर रखो।
लेडी गर्दन सामने, नीचे मत देखो। जिनको गर्दन की समस्या है they need to look in front। अंजू लिखना जल्दी, करते रहो। पुश करो पुश। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है सभी के द्वारा। ऐसे ही पुश रखिए जया मैडम, जबरदस्त। वेरी गुड ऋषभ, सुमित वेल डन। और सुमित और तो थोड़ा अंदर की रखिए ताकि बैलेंस बना रहे। नया बैठ गई हो, जल्दी खड़े हो जाओ। नया बैठ, जरा मुझे करके दिखाना नया किस एवरेज पे, किस पॉइंट पे पहुंच गई हैं आप। बहुत बढ़िया कुशदाब, वेल डन, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। अपने हिसाब से अपने लिमिट्स को चैलेंज करिए, और चैलेंज जब अच्छी तरह कर जाएं तो ऐसे आराम से बैठ भी सकते हैं और बैठे रहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत बहुत बढ़िया मनोज, मनोज गुड ट्राई। अब बिना हाथों की सपोर्ट लिए बहुत बहुत घुटने मोड़ लिए, लेकिन मनोज आपने घुटने मत मोड़ो मनोज। वेरी गुड अंजलि महाकाल, वेल डन, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग चेयर पोज के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, और जो चेयर पोज होगा वो 1.5 मिनट के लिए होगा, बहुत ही मजेदार। सभी रिलैक्स करिए पहले। इट्स टाइम फॉर चेयर पोज। सर आज लेफ्ट नी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। अभी करने के दौरान महसूस हो रहा है? नहीं, ये 2 दिन से है सर। क्या लग गया था? सर लगा कुछ नहीं, ऐसा मतलब पेन भी नहीं है, बट हल्का सा जैसे पीछे की तरफ कुछ वो है डिस्कम्फर्ट। ऐसा कोई बाइटिंग पेन नहीं है, बट पूरे इस एरिया में हल्का सा डिस्कम्फर्ट है, तो ज्यादा स्ट्रेच हो गया है कुछ। अच्छा अच्छा, पीछे की तरफ है वैसे, है ना? हाँ पीछे की तरफ है, हल्का ऊपर नीचे भी है, एग्जैक्ट नी पे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो आप चेयर पोज को फिलहाल अवॉइड कर दो बस, और टोज पे बॉडी अप एंड डाउन लेंगे। जिनको नी में थोड़ी बहुत भी दिक्कत लग रही है, rather than doing chair pose they will do on toes like this। calves को स्ट्रेच देते रहेंगे वो लोग, इस तरह से उछलना नहीं है, you have to be on your toes every time like this। आइएगा, बाकी हम लोग अब रेडी हैं चेयर पोज के लिए, और 1.5 मिनट का टारगेट है। मैट के एज पर आ गए, शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप ले लिया है, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। पुश करिए, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन निधि। पूरा बॉडी वेट आपका हील्स पर, एंड यू हैव मेड योर टोज फ्री लाइक दिस। शैली टोज को फ्री रखना बिल्कुल ऐसे,
पुश करते रहिए। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। कीप पुशिंग योरसेल्फ। एक मिनट होने वाला है। वेरी गुड निरूपा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, करते रहो। वेल डन। 3, मंजीत वेरी गुड। 2, 1, रिलैक्स। वेरी गुड। टारगेट ये एरिया टारगेट था, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग साइड स्ट्रेच ले रहे हैं बस 5 से 7 बार। लूज स्ट्रेट आर्म्स। इनहेल और एक्सहेल। पुश करते रहिए। 5 से 7 बार। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। Five to 7 times. Very good, Shelly. Well done. पुश करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। ऋषभ वेरी गुड। निधि ऊपर वाले हाथ को फ्लो में लेके आने की कोशिश करिए, नीचे की ओर। बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिए। हाँ ऐसे। वेरी गुड। इट हैज टू बी इन फ्लो विद द बॉडी लाइन। 5 से 7 बार जबरदस्त स्ट्रेच। अपनी बॉडी लाइन में रहेंगे। एंजुल आगे पीछे मत झुको, आगे की ओर झुकनी है आप ध्यान से। वेरी गुड, वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया विनोद। वेरी गुड, वेल डन विनोद। बस वी आर डन। रिलैक्स। अब एक बार फिर फॉरवर्ड बैंडिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने फोरहेड को आप अपनी लेग से यानी अपनी शिन से टच करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर एक बार आगे बढ़ते हैं। पोजीशन आपकी बिल्कुल यही जैसे पहले थी और अपने फोरहेड को अपनी शिन से लगाइए।
6 से 7 बार कम से कम ऐसा दोनों तरफ पुश। करते रहो। ब्रेक डाउन, पुश करिए बिल्कुल ऐसे ही। Six to 7 times. मंजीत हो गया? All right. इसके बाद एंकल्स को पकड़ के बॉडी को अंदर की ओर खींचेगा। निधि अभी ये गर्दन झुकाने वाले थोड़ा रहने दो, थोड़ा ध्यान रखो अपना। अभी ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर रुक जाओ बस 2। इस बीच आप ताड़ासन करेंगे। नीचे हाथों का लॉक लगाकर ऊपर हाथों को खींचिए, टोस पर बॉडी को। हाँ ये। ऑलराइट, अब हम लोग एंकल्स को पकड़कर बॉडी को इनवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश करेंगे। अपनी गर्दन को अपने लेग्स के बीच में से निकालना है आपको, पलट मत जाना, ये ध्यान रखिएगा। जिसको नेक प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करेगा। बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा होल्डिंग टाइम भी बढ़ाना है हर चीज के लिए। वेरी गुड। राइट आर्म पुश करो, पुश करो। वेरी गुड। इस तरह से पुश करना है। ब्यूटिफुल। ये सारे टाइम यही बैठा रहेगा निधि? वेरी गुड। ऑल सेट, रिलैक्स। आगे की यात्रा, दोनों लेग्स को क्रॉस हम लोग लेंगे अब, क्रॉस आर्म से, और उसके बाद ट्विस्ट। लेकिन उससे पहले बॉडी में खड़े होकर ट्विस्ट ले रहे हैं, ताकि फिर फॉरवर्ड बेंडिंग में हम लोग ढंग से ट्विस्ट ले सकें। आइए जी। सर मेरे को ना अभी एक्चुअली गर्दन की प्रॉब्लम है नहीं अभी आजकल, तो मैं कर सकती हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग या अभी 1-2 दिन रुक जाओ। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत नहीं है, गर्दन जहां बहुत ज्यादा झुकानी पड़ रही है वहां दिक्कत है। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान गर्दन सामने की ओर देखती नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो इससे हमने पहले किया उसमें स्पेशली गर्दन अंदर की ओर लेनी थी, इसलिए उसको अवॉइड कराया है। लेकिन जो इसके बाद करेंगे वो आप कर सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ ट्विस्ट करिए, आइए फिर हमारे साथ लीजिएगा। अब जबरदस्त तरीके से 7-7 बार ट्विस्ट कर डालिए, क्योंकि इसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें ट्विस्ट लेना है। इनहेल किया और एक्सहेल।
वेल डन। पुश करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से अपनी लिमिट्स को। वेरी गुड। विवेक भाई वेरी गुड, ऐसे ही पुश करते रहो। अंजलि महाकाल वेल डन। वेरी गुड शिवानी। शैली वेल डन। इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट दीजिए। शिवांशु वेरी गुड। थोड़ा हाथों को ऊपर रखो निधि, चेस्ट लेवल से ऊपर हाथ, ताकि आपके शोल्डर तक में स्ट्रेच जाए। आपके हाथ इस लेवल पे रहने चाहिए, so that you give a stretch to your shoulders as well. छह से सात बार करने के बाद रुक रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग में जा रहे हैं और अब की बार क्रॉस आर्म लेकर ट्विस्ट ले डालेंगे। ये नीति आप कर सकते हो। आइए फिर एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग। पहला जो टारगेट है आपका, अभी तक आपने इस तरह से एंगल्स को पकड़ा था, अब क्रॉस क्रॉस पकड़िए एंड व्हाइल होल्डिंग द क्रॉस आपको अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स बिल्कुल सीधी रखनी है। ये आपका टारगेट है। पहला बिल्कुल जबरदस्त, इतना गैप रखिए कि आपकी आर्म्स भी बिल्कुल सीधी हो जाए, आपका बैलेंस भी बना रहे और आपकी लेग्स भी सीधी रहे। अच्छी तरह होल्ड करके रखिए। थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा लीजिएगा अगर गैप बहुत कम हो। एक बार ऐसे और एक बार आर्म्स को इंटरचेंज यानी ऊपर नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद अब ट्विस्ट शुरू होगा। अंदर से गर्दन निकालेंगे हाथ के बीचों बीच से, और फिर घुमाएंगे बड़े को। दो बार थोड़ा थोड़ा होल्ड। चलिए जस्ट गिव इट अ ट्राई। गिर नहीं जाना, ये ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट सिर्फ क्रॉस पकड़ना है। जो बिगिनिंग में उनका ये जो ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, they will take the neck from inside and then they will try to twist like this. होल्ड रखेंगे बिल्कुल। अंजुल कर लो। अंजुल ऐसे कैसे बात बनेगी? विधि ध्यान से करना। एक बार फिर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट क्रॉस पकड़ना है और दूसरा टारगेट गर्दन को अंदर निकाल कर होल्ड लेना है इस तरह से। पहला टारगेट मजबूती से पकड़ डालिए। उसके बाद गर्दन अंदर और फिर ट्विस्ट।
वेरी गुड अंजुल, वेल डन, करते रहिए, पुश करिए इस तरह से अपने लिमिट्स को। सुमित, सुमित क्रॉस कौन करेगा मेरे दोस्त? ऐसे इतना गैप, सुमित गैप कम करो मंजीत की तरह। मंजीत वेल डन, क्या बात है मंजीत, कसम गजनी के आमिर खान की, कमाल कर देते हो कभी कभी तो। थोड़ा नीचे से पैरों को पकड़िए, एंकल्स से पकड़ना हमारा टारगेट है। अच्छा प्रयास है, बहुत ही बढ़िया। निशांत की ओर चल रहे हैं सीधा, बहुत ही सुंदर। दीपशिका वेल डन, इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जैसे छोटी सी गुड़िया कर रही है। गुड़िया वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। शिवांशु बहुत बहुत सुंदर। ऑलराइट, डन, रिलैक्स। सीधा इसके बाद एक रोटेशनल मूवमेंट लेंगे और 5-5 बार लेंगे। एंटी क्लॉक से शुरुआत करेंगे, आनंदमयी एक रोटेशनल मूवमेंट। आइएगा, एंटी क्लॉक से शुरुआत करेंगे। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, एक सर्टेन एंगल में देख रहे हैं ताकि शैली आपको ढंग से समझ में भी आए। चलेगा, बहुत ही दुर्लभ। कोई भी दर्द आपको रोक नहीं पाएगा। एंटी क्लॉक के बाद क्लॉक, विनोद वेल डन। करते रहो, वेल डन वेल डन। टूल्स बिल्कुल ऐसे ही अंदर की ओर रखने हैं। बहुत बहुत बढ़िया। 5-5 बार करने के बाद आगे की यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का होल्ड, पादहस्तासन अब हम लोग करने वाले हैं। आइए, पूरा बॉडी वेट हील्स पे डाल के आप लोग लेंगे इसको। इनहेल मस्त मुद्रा में और एक्सेल करते हुए बॉडी वेट हील्स पे डालते हुए आप नीचे आ रहे हैं। गर्दन आपकी सामने की ओर, ताकि करना जरूर। गर्दन सामने की ओर, ब्रीथ आपकी नॉर्मल हो चुकी है। वेल डन।
खींच के रखिएगा बॉडी वेट पीछे की ओर। सर पैरों में गैप होगा शोल्डर विथ का। ओके, नो गैप। ओके। जो लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इसमें, वो अपने पाम को अपने अंदर ले लेंगे पैरों के, और उस पर फिर खड़े होने का प्रयास करेंगे इस तरह से। फिर एक बार All right, done. Relax. विवेक भाई, थोड़ा तवज्जो हमें भी रखो देके। All right. हाँ सर, बहुत हाँ बोलिए। आपकी जो बैक है वो तो एकदम स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे एकदम हो जाती है। मेरी ऐसी रह जाती है। अब मेरे को समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। अभी आपकी रहेगी ना, आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेच नहीं है, डोंट वरी, धीरे धीरे होने लगेगी। बस अब पीछे उल्टा यू बन के रह गई। कोई नहीं, वो शुरुआत में ऐसे ही रहता है। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है अभी विवेक भाई। हाथों का नीचे लॉक लगा लें। जिसको होल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है वो 2 बार करेगा, अदरवाइज एक ही बार लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स कर रहे हैं, प्रक्रिया बिल्कुल यही रहेगी। और इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे। All right. बहुत बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाएं। सीधा भस्त्रिका का समय आ गया है। अब 2 मिनट का टारगेट है, उसके बाद रिलैक्स। नीचे हाथों का लॉक, गर्दन 90 डिग्री, और हम लोगों का समय शुरू होता है फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब सर ये कैसे करते हैं आप ब्रीदिंग? मतलब हमें बस ऐसे ब्रीथ करते रहना है तेजी तेजी से? फोर्सफुल। अभी आप मुझे देख पा रही हैं?
हाँ बाकी आप करते रहिएगा। कौन बोल रहा है? शैली। हाँ देखिए अभी ध्यान से देखिए मेरे को। फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। बैठे। बहुत ही सुंदर। सिर्फ 2 मिनट का समय है हमारे पास आराम का। उसके बाद कार्य बहुत ज्यादा है, इसलिए समय के 30 सेकंड्स बचा लिए हैं, वरना फिर कुछ लोग 8 बजे के बाद हल्ला मचाएंगे। कुछ हैं यहाँ पर ऐसे निर्दयी लोग। समझ में आ रहा है शैली आपको थोड़ा थोड़ा? सर आ रहा है। कैसा लग रहा है शैली? तीसरा दिन है आज आपको। तीसरा है चौथा दिन है? थर्ड डे है सर। थर्ड डे है। थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है क्योंकि मैंने कभी भी नहीं किया योगा, तो इसलिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ मुसीबत सी पल्ले पड़ गई है? फिर भी चलो देख लेती हूँ और 2-4 दिन। नहीं ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा करना तो है मुझे, पर अभी लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जिम को भी छोड़े हुए 3-4 महीने हो गए, तो अभी थोड़ा पेन भी हो रहा है बॉडी में ना। स्ट्रेच पड़ रहा है तो पेन हो रहा है। वैसे अभी 1-2 दिन में आपको ऐसे ख्यालात आएंगे, आपके जहन में उभरेंगे कि कहाँ ये बेवजह के फालतू में चक्कर में पड़ गई। वो उतना मेरा माइंड स्ट्रांग है, बस वो तो मैं कर लूंगी, बट अभी ये करने में, एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। उतना माइंड स्ट्रांग है कि मैं रोज फॉलो कर सकती हूँ, रोज आके मतलब ऑब्जर्व कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, बट एक्सरसाइज में थोड़ा सा आ रहा है। ऑलराइट। अच्छा संजीव भैया कहाँ है? बात तो उन्होंने की थी, भेज आपको दिया। सब वो ऐसे ही करते हैं। वो जिम भी पहले उन्होंने मुझे ही बताया था, तो मैंने पूरा कर लिया, सब कुछ हो गया। वो बस एक डायरेक्शन देते हैं सबको, वो खुद कोई फॉलो नहीं करते, वो सो रहे हैं। बहुत मजा आता है वैसे सोने में ना इस वक्त। आई नो सर। ये तो है। काश सोते सोते ही कोई हमारे अंदर प्रोग्रामिंग सेट कर देता और हम सपने में एक्सरसाइज देखते रहते और हमें इफेक्ट आ जाता। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए तो मजा आ जाए शिवांशु। जैसे इंसेप्शन में सपनों में कहानी चलती थी ना, सपनों में। सर आपका आइडिया अच्छा है, लेट मी थिंक इन दिस डायरेक्शन। क्या जोर से बोलो स्पष्ट। मैं कह रहा हूँ आपका आइडिया अच्छा है, लेट मी थिंक डायरेक्शन। सोते रहिए और बॉडी के अंदर 2 तार लगाए और एक्सरसाइज शुरू हो गई। सपनों में वो एक्सरसाइज चल रही है, बस इतना है जो सपना देखेगा उतनी एक्सरसाइज होगी। सर सोने से याद आया, सर फ्राइडे को योग निद्रा करा दीजिए सुबह को। हाँ जरूर साकेत, लेकिन आपका आना कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म सर, कंफर्म। आप फ्राइडे को योग निद्रा करते हैं सुबह 5 बजे? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया मौसम भी है इनफैक्ट सुबह के लिए तो आज का। बोलो ऋषभ, बोलो। सपने में सिर्फ शवासन ही हो सकता है। क्या बात है ऋषभ, क्या बात है। हालांकि जब से आपने बाल कटाए ना ऋषभ, आपकी बातों में ग्रेविटी भी कम हो गई थी।
अब जाके जैसे जैसे बाल बढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी बढ़ रही है। वेरी गुड, चलेगा। लेग स्ट्रेच अब हम लोग शुरू करेंगे। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, वो आप मैट का भेजने वाले थे सर एक। हाँ, मैं ना भेजता हूँ आपको आज ही। मुझे कोई भी पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी, मैं तो ग्रुप में ही डाल दूंगा वो मैसेज। ठीक है, चलेगा। लेग स्ट्रेच ले रहे हैं और तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे से भी ज्यादा लगे तो उसको लगने दीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ स्ट्रेचेस हैं, डिफरेंट मसल्स को हर बार टच करेंगे आप। और आइए उसका आनंद लेते हैं, पूर्ण रूप से उसको एब्जॉर्ब होने दीजिएगा बॉडी में, जल्दबाजी नहीं करेगा। आइए, आओ विवेक भाई आओ। शिवांशु विवेक भाई की भी स्थिति ऐसी हो रही होगी जैसे कि शैली की हो रही है। वो सोच रहे होंगे शिवांशु ने प्रेशर देके बुला तो लिया, अब इतना कभी कभी प्रेशर ऐसा हो जाता है कि ना तो मना करते बन रहा है ना आते बन रहा है। तो लेकिन वो क्या करेंगे, 2-4 दिन बाद कहेंगे चलो शिवांशु को जरूरी काम है, मैं 2-3 दिन में ज्वाइन ही करता हूँ, जल्दी आओ। मेरी भी स्थिति ऐसी है सर आज तक। करिए करिए। विनोद कहाँ भाग रहे हो, जल्दी करो, बॉडी को डाउन करो नीचे, एक्सहेल करते हुए पुश करिए। हाँ बोलिए। शिवांशु को कह रहा सर, ये नए नए लोगों को फंसा रहा है बेचारा, खुद तो ये शवासन में इसका इंटरेस्ट बना रहता है और बाकी लोग को फंसा रहा है। करिए, पुश करिएगा, पुश। ग्रोइन एरिया से आपकी हील लगी रहे और हैमस्ट्रिंग्स आपका टारगेट है जबरदस्त। अंकुर वेरी गुड। दोनों तरफ आपको लेना है। वेरी गुड साकिब, वेल डन। साकिब वैसे योग निद्रा का जो बेस्ट समय है तो वही है वो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, वाकई में। आइए, नीचे बॉडी पुश करते रहेंगे। शैली सामने की ओर गर्दन रखिएगा, सभी बाय डिफॉल्ट गर्दन सामने रखने की आदत डालिए, क्योंकि गर्दन वैसे भी। विवेक भाई इतनी भी सामने गर्दन नहीं रखनी कि ऐसे बैठे हो, करते रहो। कसम स्वामी विवेकानंद की, विवेक भाई आपको, जिनकी पीछे फोटो लगाई हुई है आपने। शिवांशु मेहंदी की फोटो देख रहा हूँ सर, मुझे दिखी नहीं थी। ध्यान से देखो, विवेक भाई के राइट साइड देखो। हमें भी दिखा दो सर। हाँ सर, कृष्ण जी और विवेक भाई थोड़ा सा और फोकस में, खैर दिख तो आपको जाएगी, दिखी? राइट साइड में दिखा मंजीत? हाँ दिखी सर। थाई के ऊपर ले लेंगे इसके बाद। सर एक बारी मेरी बैक देखेंगे, सही है, मेरा टो आज टच हो रहा है। जरूर, मुझे लगा निशांत भी कह रहे हैं एक बार मुझे भी दिखा दो स्वामी विवेकानंद। करो करना जरा निशांत, लेट मी पुट यू। हाँ निशांत जरा सामने देखो, सामने। पहले ना बैक स्ट्रेट करो, बिल्कुल टोज को छोड़ दो, टोज छोड़ दो, बैक स्ट्रेट करो बिल्कुल टाइट। हाँ, अब एक्सहेल करते हुए नीचे आओ। हाँ, इसी पोस्चर को नीचे लेके आइए। वेरी गुड, अभी बेहतर है, पहले के मुकाबले अभी अच्छा है। गुड, थोड़ा आराम आराम से आगे बढ़ो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो निशांत। थाई के ऊपर ले लेना है इसके बाद।
और पुश करना है बॉडी को डाउनवर्ड। जो लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं पीछे से इसको पकड़ लेंगे और श्रद्धांजलि मैडम कर लो, करिए। माइक ऑफ करो, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है। करते रहिए। जो लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं अपने लिमिट्स को चैलेंज करिएगा। ऐसा ना हो जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो चुके हैं उसी में रुके हुए हैं। पीछे से पकड़ा, निरूपा इसमें ध्यान नहीं देना है, आपका शोल्डर बिल्कुल ऊपर है। देखिए आपका शोल्डर निरूपा ऐसे है, ये ऊपर की ओर है, इसको नीचे लेके आना है, बैलेंस करना है दूसरे शोल्डर से। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। प्रेम करते रहिए, पुश करते रहिए। शिवांशु करो। गुप्ता जी करते रहिए। गुप्ता जी थोड़ा थोड़ा हमारे पर भी तवज्जो रखिए। वेल के बाद आगे ट्विस्ट में बढ़ जाएंगे। अंजलि महाकाल करते रहो। दोनों तरफ
चलाना गुरप्रीत, वेल डन। अंजुल करते रहो। ऑब्ट्यूज एंगल जल्दी से। सीरीज टूटनी नहीं चाहिए आप जो भी कर रहे हैं। शिवांशु ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनाइए, पहले 90 डिग्री था ये एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। निशांत ऑब्ट्यूज एंगल लिया। हाँ करो करो करो, गुड, कैरी ऑन। हाँ करो, वेरी गुड, पुश करो। स्पष्ट, ये सिलसिला हरगिज रुकना ना पाए। वेरी गुड स्पर्श, वेरी गुड। ब्रेक ले लेके ना आपकी दुर्गति हो जाती है, अदरवाइज तो यू वुड हैव डन वेल, मच एंड मच बेटर देन दिस। साकेत वेरी गुड, नेहा वेल डन। आगे यात्रा ऐसे ही बरकरार रखनी है बादस्तूर। सर मेरे को नींद आ रही है। आखिरी के 10 मिनट है, क्या क्या करना है? आखिरी के 10 मिनट है, क्या क्या करना है? अभी शोल्डर में पेन है आपके? नहीं है। और बैक में? नहीं है। आप ब्रिज पोज लेंगे, ठीक है, और उसके बाद चक्रासन करेंगे, फिर डन। चक्रासन तो कल किया था। रोज करेंगे आप चक्रासन। अलग है, वो नेहा भी सेम करेगी। नहीं, नेहा हमारे साथ करेंगे भाई। ये मैं बता रहा हूँ, नेहा साकेत के ज्यादा चक्कर में मत रहो। नेहा से ना बात करनी पड़ेगी, साकेत जब बिजी होंगे ना कार्य में तब बात करूंगा। दिन में आई कॉल यू नेहा टुडे। उसके बाद पृथ्वी मुद्रा लेंगे आप साकेत, रिंग फिंगर रिंग। गुरुजी वो भी कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रही है कि 10 मिनट में। चलो ठीक है, लेकिन नेहा हमारे साथ रहेंगी, आपकी तरह नहीं। इसके बाद आप लोग ये ले रहे हैं, ये वाली पोजीशन लीजिएगा। सर मैं भी जा रहा हूँ। क्यों मनोज इतना जल्दी? नींद आ रही सर मेरे को। तो यहीं पे सो लो ना, मैंने कब मना किया है? और आज मन नहीं है, एनर्जी ऐसी हो रही ना, बहुत लेट हुआ था आज रात में गया। नमस्ते। नमस्ते। करेगा इसके बाद पीछे अपना ये निकाल कर पैर एक, और आपको नीचे आना है।
प्रेम आप ट्विस्ट लेते रहिएगा, बैठिएगा नहीं बिल्कुल भी। जो पॉस्चर्स है उनको इंप्रूव करने की कोशिश। ऐसे ही दूसरी तरफ भी पैर पूरा बाहर। सर बॉडी टेढ़ी जाती है बिल्कुल। हाँ, तो जब हम ऐसे पैर हो जाता है ना तो बॉडी ऐसे हो जाती है कंफर्ट देने के लिए ना एंकल को। तो लेकिन हमें तो पहले ही बैठना है ना बिल्कुल ऐसे सीधे। पहले तो ऐसे ही सीधे बैठिए बिल्कुल। और फिर सर आप पैर पे बैठ गए हो क्या? नहीं, अभी दिख रहा है बाहर। अच्छा, पैर बाहर है, ओके। लेकिन वो क्या होता है ना, उस एंकल को कंफर्ट देने के लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बॉडी प्रेशर हटाती है, लेकिन हमको प्रेशर डालना है। ये डाला प्रेशर और अब नीचे आए। पुष्पा वेरी गुड। श्रद्धांजलि मैडम गर्दन सामने रखो, नीचे मत देखो। प्रेम प्रयास करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को। अब इसी में हम लोग स्ट्रेच एक लेग को ऊपर उठा कर लेंगे, यानी अब ये पोजीशन है अभी जो आपने किया, और अब एक लेग को ऊपर उठाया, बैक बिल्कुल सीधी की, करिए, बैक बिल्कुल सीधी। एक मिनट, एंकल शायद मैं सही से रख नहीं पा रहा हूँ, आप एक बार चेक करोगे? हाँ, करिए। पहले मेरी ओर बैठो, मेरी ओर बॉडी वेट डालो। अभी आपका जो बॉडी वेट है ना मेरी ओर नहीं है, बॉडी गिर रही है आपकी बेड की ओर, है ना? हाँ, तो ये जो पैर है लेफ्ट पैर ना, इस पे बॉडी वेट एक्स्ट्राऑर्डिनरली डालो। पहले की तरह रखो एंकल, बेशक वहां पे कुशन ले लो एंकल के पास। हाँ, पुश करो एक्स्ट्राऑर्डिनरली। कहां पे स्ट्रेच आ रहा है, हाथ लगा के बताइए। हाँ, ये वही मैं बोल रहा हूं ना, एंकल को रिलीज करने के लिए बॉडी बाय डिफॉल्ट जो है वेट हटा देती है वहां से। तो पहला जो टारगेट है वो आपका बॉडी को स्ट्रेट पॉस्चर में लेके आना है। जो भी आपकी एक तरफ गिरती है उस एंकल के प्रेशर को रिलीज करने के लिए। जब उसमें कंफर्ट आ जाए तो नीचे आइए। तो हमें क्या करना है, दोनों ही चीजें करनी है। हम बॉडी वेट भी आगे डाल के रखेंगे, मतलब बैलेंस देंगे बॉडी वेट से, और दूसरा थोड़ा थोड़ा नीचे आने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। अभी क्या है, देखिए अब आपकी बॉडी मेरी ओर गिर रही है, पहले बेड की ओर गिर रही थी, टू रिलीज दैट एंकल्स प्रेशर। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है, क्या करें, जीवन का चक्र ही ऐसा है, बड़ा दर्द भरा। और एक आप हमारे शाइनी आहूजा को देखो, क्या बिंदास लगे हुए हैं, अपने योगा ब्लॉग्स उन्होंने खुद को गिफ्ट किए हैं। ठीक है। तो अब इसी में इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। बहुत अच्छा है स्पर्श, वैसे आपकी तरफ से सही चल रहा है कार्य। ये वाली पोजीशन है आपकी जो आप अभी कर रहे हैं, बॉडी ऐसे गिरती है आमतौर पर इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, लेकिन हमें प्रेशर देना है। उसके बाद ये लेग को उठाया और आप बिल्कुल सीधी लेग, बैक स्ट्रेट, बिल्कुल देखिए लेग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। ये
फ्रेम करिए, थोड़ा थोड़ा पुश करिए। अगर नी को बेंड करके प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा, बस। इसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये सभी ट्राई करेंगे। साइड से देख रहे हैं, पहले कर क्या रहे हैं। अपने एंकल से पकड़िए, बहुत ही आसान है। जो पहला टारगेट है वो ये है। निधि करते रहो, वेरी गुड। करिए सभी। एक बार फिर देखेंगे, फ्रेम ट्राई करेंगे, पीछे बैक का सहारा ले लेंगे, यानी बैक के सहारे के पास रहेंगे, क्योंकि पीछे गिरने का ऐसे डर है। तो अगर पीछे गिरे तो वैसे दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर देख रहे हैं, एंकल्स यानी अपने टोस को ढंग से मजबूती से पकड़ा, अपने उंगलियां फंसाकर, और फिर बैक बिल्कुल स्ट्रेट, और ये कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। वेल डन। जी हाँ मैडम, बहुत बढ़िया। गर्दन पीछे की ओर करिए सभी। अभी सबकी जरा गर्दन गड़बड़ जा रही है। आमतौर पर जो मेजर मिस्टेक हो रही है, हंजुल गिरते गिरते बच्चियों, वेरी गुड प्रयास, लेकिन अच्छा है। जो भी मेजर मिस्टेक जा रही है वो ये है कि एक तो बैक थोड़ी कम सीधी है। ध्यान से देखेंगे, आमतौर पर जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अच्छी तरह पकड़ बनाइए पहले, तो कहीं पकड़ आपको दिक्कत ना दे। जब आप लेग्स को सीधी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बैक ऐसे है आपकी और गर्दन ऐसे है, लेकिन हमें क्या करनी है, बैक पैर ऐसे सीधी की और गर्दन ये पीछे की ओर, ये। और है कैसे आपकी, ऐसे है बैक, सभी ध्यान से देखिए। और हमें क्या करनी है, ये विनोद कर डालो। विनोद वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। जरा देख लेते हैं कहां पे क्या क्या चल रहा है। गर्दन पीछे की ओर पुश करो निरूपा, गर्दन पीछे और टाइट, बैक को और करेक्ट करो। थोड़ा बेहतर हुआ तो है, ऐसे ही रखो। गुड, कार्य अच्छा चल रहा है। कोशिश करेंगे पूरा ऐसे ही। गुप्ता जी करिए, ये आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है। नमस्ते। गुरप्रीत नमस्ते, बाय बाय। बहुत बहुत बढ़िया शिवांशु, वेल डन। गिरना गिरना नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। जया मैडम को देख लेते हैं कहां पे हैं, वो क्या कर रही हैं। बहुत बहुत सुंदर जया मैडम, ब्यूटीफुल। अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड निधि, बहुत सुंदर, बहुत ही मजेदार। ये कोर को स्ट्रेंथ देने के लिए है बेसिकली। आपकी आइडिया ये है कि जितना कोर स्ट्रांग होती जाती है उतना ही आपकी बॉडी में। हाँ साकेत, जा रहे हो? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साकेत, नमस्ते। ऑलराइट, नमस्ते सर। देना मैं जा रहा हूँ। सर मैं भी जा रही हूँ। अच्छा नहीं, बाय। हाँ विनोद बोलो, आप भी जा रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते विनोद, नमस्ते। अब इसी में आगे पैरों को यहां से पकड़ेंगे हम, और आपका जो टारगेट रहेगा वो ये, पहले आपने लेग्स को ऐसे सीधा किया और फिर अपने और अपने लेग्स के बीच के गैप को खत्म।
करो। हाँ शिवांशु क्या बोल रहे हो? जाने की फिराक? विनोद बाय, नमस्ते विनोद, नमस्ते। करते रहो। वेल डन, वेल डन। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। ऋषा वेरी गुड। पुशअप करते रहिए। वेल डन निधि, वेल डन। विवेक भाई वेरी गुड। एक बार फिर देख रहे हैं। पहले लेग्स को सीधा किया, अच्छी तरह हाथ ग्रिप बनाई। वेरी गुड। यात्रा में दौड़ तो अभी बहुत बाकी है, फिलहाल यहीं पे ब्रेक लेना होगा। इसके बाद त्रिकोण आसन शुरू होगा। तो एक अंतिम आप लोग ले रहे हैं मैक्सिमम गैप लेकर। दैट विल बी द लास्ट इन द लेग स्ट्रेचिंग फ्रीज। यहीं पे ब्रेक लेंगे बाकी चीजों को छोड़ते हुए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी प्रेम आप भी निकल रहे हैं, नमस्ते। आइए, मैक्सिमम गैप लास्ट आप लोग ले रहे हैं। उसके बाद त्रिकोण आसन के लिए आगे की यात्रा शुरू होगी। मैक्सिमम गैप लीजिए लेग्स में पहले। टोज अपनी ओर खींचिए ऐसे, और नीचे आने की कोशिश करिए। पहले काम एल्बोज जमीन से टच। कुछ करते रहो। स्पर्श वेरी गुड। मंजीत वेल डन। जय मैडम सामने देखो। पुश करते रहिए बॉडी को डाउनवर्ड। ऋषभ वेल डन। सर बैक में नीचे नहीं जा रही। क्या क्या दोबारा बोलो। सर नीचे लोअर साइड से ना ऐसे बैंड सी हो रही है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं रह पाती जब नीचे जाते हैं। नो प्रॉब्लम, नीचे आते रहो। इसके बाद सीधा बटरफ्लाई।
ठीक है सर, आई टेक योर लीव। ऑलराइट बलजीत, बाय। थैंक यू सर। जल्दी आइए, बटरफ्लाई लीजिएगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट आपकी। उसके बाद नीचे आना है इसी अवस्था में। करो शैली थोड़ा थोड़ा। करिए करिए जल्दी बटरफ्लाई। उसके बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं और फिर त्रिकोणासन शुरू करेंगे। वेरी गुड विवेक भाई। गुप्ता जी करिए बटरफ्लाई। सुमित वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया सुमित, बड़ा ही गजब एफर्ट दिया आपने, बहुत सुंदर, वेरी गुड। नीचे आने की कोशिश करिए निधि, सामने की ओर गर्दन रखते हुए स्क्रीन की ओर। यू आर जस्ट ट्राइंग टू कम डाउन while looking in front। शिवांशु फ्रंट में लुक करना है ना कि मोबाइल में। करो, नीचे आओ, पुश करते रहो। सबकी हालत कितनी पस्त हो गई है देखना। जैसे मारपीट के आर्मी की जो परेड होती है ना, मुझे नाना पाटेकर की याद आती है, प्रहार मूवी, जब अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ। आपने प्रहार मूवी देखी है निरूपा? प्रहार, ओहो, यू मस्ट वॉच इट टुडे। उसकी ब्यूटी है, जिसने भी नहीं देखी, इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय नाना पाटेकर हिमसेल्फ। पहली बात, मेरे ख्याल से पहली एक ही मूवी होगी है इसने, शायद बाद में कोई डायरेक्ट की होगी, आई डोंट नो, बट इट इज अमेजिंग एंड ही has acted in that movie and that is purely related with the army। आप कह सकते हैं कि आर्मी को उसमें दिखाने की कोशिश की गई है और इन अ वेरी कॉमिक और बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब इट इज so वेल मेड मूवी एंड यू विल लाइक इट लाइक एनीथिंग। हाँ स्पर्श। मुझे ना नाना पाटेकर की प्रहार मूवी के पीटर की याद आ रही है आपकी शक्ल देख के। सर मैंने किसी को देख के सीटी नहीं बजाई। अच्छा, आपने देखी है प्रहार? क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है ऋषभ की हंसी बता रही है, ऋषभ ने भी देखी है। ऋषभ देखिए प्रहार। देखो निधि ने शायद नहीं देखी होगी। निधि आपने देखी है प्रहार? ओहो, आपको देखनी चाहिए, जब भी मौका मिले तो देखेगा। हाँ सर, आपने बोला था इस वीकेंड देखेंगे। अरे बहुत ही अमेजिंग मूवी है आपको। और मैं से वैसे बता दूं, जिसको भी लग रहा होगा यार कौन देखे, आप लोगों का इंटरेस्ट जागृत करने में, माधुरी दीक्षित इज ऑल्सो इन दैट मूवी। अब कई लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो गया होगा कि हाँ देखी तो जा सकती है। लेकिन मैं श्योर हूं कि निशांत ने देखी होगी। निशांत आपने देखी है? नहीं देखी? आप मूवीज नहीं देखते इसका मतलब? खैर चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब त्रिकोण आसन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाइएगा। अंतिम चरण में अब हम लोग चल रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 15 से 20 मिनट है। चाहें तो उसका बहुत अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं, अन्यथा सो तो सकते ही हैं। आइए
भाई शैली, जो लोग बहुत बिल्कुल शुरुआती में हैं, पहले वो देखेंगे आराम से हम लोग कर क्या रहे हैं। परपेंडिकुलर फीट, त्रिकोणासन या ट्रायंगुलर पोस्चर इसको बोलते हैं। एक ही लाइन में दोनों फीट हैं, ये बात ध्यान देने की है। यानी अगर एक ही लाइन में खींचा जाए तो दोनों पैर आपसे उसी लाइन में आए, कोलिनियर पॉइंट्स जैसे होते हैं। अब स्ट्रेट आर्म्स, इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ रहे हैं और स्थिति आपकी कुछ बन गई है ऐसी। अपने ऊपर वाले हाथ को देख रहे हैं, while keeping both the legs absolutely straight. जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आ गए हैं। और अब सेम वे ऑपोजिट साइड, पैरों की पोजीशन यानी फीट की पोजीशन सिर्फ बदली है, प्लेसमेंट वही है। अब बिल्कुल इसी तरह से फिर एक बार इन्हेल और एक्सहेल करते हुए नीचे, अपने ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश। फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस। अब सीधा वॉरियर पोज हमें लेना है। लेग्स में गैप रह जाएगा, एक ही लाइन में लेकिन फीट रहने वाले हैं लेग्स में गैप। और आपको अपनी थाई को पैरेलल करना है फ्लोर के। विवेक भाई देखो, ये पोजीशन। बहुत बहुत बढ़िया। निधि गैप बढ़ाओ थोड़ा, निधि गैप बढ़ाइए। साइड फिर देखना है ताकि शिवांशु गैप बढ़ाओ पैरों में, शिन परपेंडिकुलर करनी है फ्लोर के। फिर एक बार देख रहे हैं, ये पोस्चर है, थाई पैरेलल, शिन परपेंडिकुलर। और अब ये एक ही लाइन में दोनों हाथ, बहुत बहुत बढ़िया पुष्टाम। और श्रद्धांजलि मैडम ने कत्लेआम मचाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। बेशक एक बार करें या दो बार करें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पहले बढ़ेंगे त्रिकोणासन क्रॉस में। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। अंकुर वेल डन। सामने की ओर देखिए, थाई को पैरेलल करने की कोशिश करिए फ्लोर के, यानी और झुकना है आप। हाँ, ये
वेल डन। ऑल सेट। त्रिकोण आसन ले रहे हैं, इसके बाद क्रॉस में रिलैक्स हो जाइएगा। नानी वेरी गुड। अभी आपने जो हाथ आपने अपने लेग के साथ लिया था वो दोनों सेम थे। दिस इज माय राइट लेग और ये राइट आर्म नीचे आया था, अब ऑपोजिट आर्म नीचे आएगी। तो प्रोसेस पहला, चाहे तो हाथ को आउटर साइड में ही रखें और अपने ऊपर वाले हाथ को देखना है, गिरने की संभावना है, इसको ध्यान से करिएगा जो लोग शुरुआत में। क्रॉस, एक बार फिर दूसरी तरफ। ऑपोजिट आर्म और लेग। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये पैरों की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। पीछे जाओ थोड़ा, कैमरे के पीछे जाइए। अब जरा दोबारा करिए, गैप कम है आपके पैरों में बहुत, और परपेंडिकुलर फीट भी नहीं है आपके। परपेंडिकुलर फीट, ये नजर नहीं आ रहा मुझे कैमरे में, फोकस में देखो, आप खुद को देखो। गैप कम है आपके पैर में ना। एंगल मेरे से लीजिए जरा, 90 डिग्री एंगल मेरे से, बिल्कुल। हाँ, गैप बढ़ाइए। हाँ, आप करो जरा। अच्छी तरह हाथ को जमाओ जमीन पर, पाम को प्रेस करो जमीन पर। आप ना इजी पोस्चर लेना शुरू कर चुके हो अंजुम। दिस इज नॉट डन। यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन टू डिस्कम्फर्ट जोन। आज एप्पल नहीं खाया ना, इसलिए खा लो, खा लो। जीवन में अगर इंप्रूवमेंट रुक गया तो समझ लीजिए स्टेगनेंसी आ गई, और स्टेगनेंसी आ गई तो समझ लीजिए विनाश की ओर बढ़ना प्रारंभ हो चुका है काम। बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सुंदर निरूपा, ब्यूटीफुल। एक एक बार भी कर लेंगे तो चलेगा, दो दो बार कर लें तो बेहतर। उसके बाद पार्श्व कोण की तरफ अब यात्रा आगे बढ़ेगी। बहुत ही मजेदार काम चल रहा है। शैली मानना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, पार्श्व कोणासन। पहले की तरह वॉरियर पोज यानी वीरभद्र आसन जो आपने पहले लिया था, इससे भी, और उसके बाद उसी में बैंड लेंगे। विशेष रूप से ध्यान ये रखना है, अब बारीकियों का ध्यान दे रहे हैं। थाई पैरेलल होगी, शिन परपेंडिकुलर होगी, और उसके बाद एक 45 डिग्री एंगल बनेगा आपकी आर्म और लेग में। कैसे देखेगा? पहला टारगेट ये तरह अचीव किया आपने, और अब ये पोजीशन। तो पीछे वाली लेग, आगे वाला हाथ, ये वाला बिल्कुल एक ही लाइन। ध्यान से देखिए। Same way on this side. बहुत ही मजेदार। सेम हैंड सेम लेग।
हाथ ऊपर, निरूपा हाथ ऊपर। 45 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। शिवांशु बोलो। नमस्ते नमस्ते शिवांशु, नमस्ते। विवेक भाई को अकेला छोड़ो, विवेक भाई देख लो अपने दोस्त को। बहुत बढ़िया विवेक भाई, ऐसे रखना, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल डन, सुपर अंकुर, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। फिर 30 सेकंड्स के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद 30 सेकंड्स के लिए रुक जाइएगा। ऋषभ, शीर्षासन के लिए हम लोग फ्राइडे के दिन ट्राई करेंगे, ठीक है? याद दिलाइएगा मुझे। अब आगे क्रॉस लेने की कोशिश करेंगे आप। पहले जो आपने भी पार्श्व कोणासन किया है, इसी में क्रॉस। अब एक ही लाइन में पहले दोनों पैर ऐसे ले लीजिएगा और ये पहला टारगेट है ये, और फिर दूसरा टारगेट रहेगा पीछे लॉक। सर एक बार फिर से बताएंगे? जरूर, फिर देखिएगा। क्या बारीकी है वो बस वो यही है, दोनों ही लाइन एक ही लाइन में ले लेंगे। पहले परपेंडिकुलर रखने की ऐसे जरूरत नहीं है ये। उसके बाद दिस इज माय लेफ्ट लेग, चाहे तो पहले ऐसे भी रख लें अगर शुरुआत में दिक्कत आती है। लेफ्ट लेग राइट आर्म का इस्तेमाल होना है, क्रॉस ऐसे आएगी, तो कुछ ऐसे किया, पहला टारगेट सिर्फ ये, फिर दूसरा टारगेट रखेंगे लॉक लगाना। समझ में आया निधि? थोड़ा थोड़ा हाँ, करो करो करो। बहुत नहीं, लेफ्ट लेफ्ट आर्म, लेफ्ट निधि उधर जाओ, लेफ्ट आर्म, हाँ ये बिल्कुल, और राइट आर्म ऊपर उठा लो। हाँ, अब पीछे वाली लेग से ऊपर उठो, हाँ ये ब्यूटीफुल, यही ऐसे करिए 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 करिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, बहुत सुंदर। 1 से 2 बार कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ही बढ़िया। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया शिलांगी मैडम। आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद।
समय तो बहुत कम रह गया है, चलेगा निरूपा, वेल डन, रिलैक्स। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, एक लास्ट ले लें, उत्कट कोणासन या गॉडेस पोस्चर इसको बोलते हैं, बहुत ही मजेदार है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते श्रद्धांजलि मैडम। ध्यान ये रखना है कि आपके पैर बिल्कुल एक ही लाइन में रहें और थाइस पैरेलल हो जाएं फ्लोर के और शिन परपेंडिकुलर रहें, तो इसी की कोशिश करेंगे। ये उसके बाद सीधा स्प्लिट जो आगे बढ़ेंगे एक बार फिर, और अगली बार होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए पोस्चर। 30 सेकेंड्स का टारगेट। और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। वेल डन। Ten more seconds. Done. Relax. स्प्लिट के लिए रेडी। पुश। पुश करेगा। बस आप नहीं ट्राई करोगे भाई से, निधि आप भी रहने दो, बहुत दर्द होगा अभी और नहीं। पीछे बिल्कुल फ्लैट, पहले जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए सुमित करो। उसके बाद आगे वाली लेग को फ्लैट, उसके बाद ये पुश और फिर
फ्रंट बाकी रह गया है अभी, बैठेगा कोई नहीं जो कर रहे हैं उनके लिए। पुश करते रहेंगे। ऋषभ वेरी गुड, गुड हाइट, गुड एफर्ट करते रहो। बहुत बहुत बढ़िया ऋषभ, ब्यूटीफुल। Right, we are done. सर नमस्ते सर। नमस्ते जा रहे हैं भाई, हमें कौन सा यहाँ रहना है। ओके सर, बाय सर। ओम का उच्चारण करो, मैं क्या चलता हूँ, सभी चलेंगे और रुक जाओ। अच्छा ओके। Three mudra, ring finger along with thumb, backy fingers straight. Deep inhale. अच्छी तरह रब, चेहरे की मसाज, गर्दन की मसाज और विश्राम। पूरे चेहरे की मसाज। उसके बाद गर्दन ऊपर से नीचे, विशेष रूप से ऊपर से नीचे, गर्दन बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर, और अब मसाज बहुत ही मजेदार। बाय बाय अंजलि महाकाल, बहुत बहुत दिनों में आ रही हो आप। नमस्ते सर। नमस्ते शिवानी। नमस्ते सर। नमस्ते अंकुर, नमस्ते अंजुल। थैंक यू सर। नमस्ते, नमस्ते निरूपा। बाय। सर ये सब कितने टाइम से योगा कर रहे हैं? सब अलग अलग अवधि में है। जैसे अभी जो ये जो इस डॉगी के साथ जो खेल रही हैं कमांडो मैडम, वो पहले करती नहीं, 1.5 साल पहले, उसके बाद अब वो 1.5 साल के बाद दोबारा आई हैं। अब विवेक भाई हैं, इनको चौथा दिन है। डिपेंड्स,
कोई साल भर से कर रहा है, कोई 1.5 से, कोई 2 से, कोई 2.5 से, कोई 1 महीने से, डिपेंड्स, कोई 2 महीने से। मैं भी कर पाऊंगी क्या सर? क्यों नहीं कर पाएंगे? हम कर सकते तो आप नहीं कर सकते? हम कोई, आपको क्या लगता है हम एलियन है? नहीं बट आप बहुत पहले से कर रहे हैं ना, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और वो आ गई है। अभी है, जब हम पहले से कर रहे हैं इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी का। Since we have been doing for so long, that's why. Okay, thank you sir, see you tomorrow. All right, bye bye. नमस्ते सर। Namaste.